Hello and welcome back to my channel RS Learning Tricks. Today we will learn about square root of non-perfect squares. एग्जाम में अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाता है नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट और बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको जैसे √10 का मान नहीं पता। वो कह देते हैं कि हमें √9 का स्क्वायर तो पता है कि कितना आएगा आंसर, √9 तो हम निकाल सकते हैं लेकिन √10 नहीं निकाल सकते। √11 हमसे हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा। √16 तो हमें पता होता है, √25 ऐसे नंबर तो हमें पता है जिनके रूट स्क्वायर रूट परफेक्ट है, लेकिन हमें नॉन परफेक्ट √27 है, √29 है, हमें इनके आंसर्स हमें नहीं निकाल सकते। और आज मैं करवाऊंगी आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक, जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं नॉन परफेक्ट के। इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न, x प्लस माइनस वाई। बिना फॉर्मूले के क्योंकि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बिना फॉर्मूले के करवा भी दूंगी तो आपको एक बार तो लर्न हो जाएगा, लेकिन आप उसको बाद में आप उसे भूल जाओगे। ठीक है, फॉर्मूला एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक आप इसे याद कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आपने किया हुआ है। देखिए x प्लस माइनस वाई इक्वल टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। आपको एग्जांपल से समझ आएगा इसका कि ये क्या है फॉर्मूले में। जैसे हमने निकालना है, मान लीजिए √7, हमने निकालना है √7 का। क्लियर है? 7 को हमने इस तरह से हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। 7 को हमने x प्लस वाई इसकी फॉर्म में, एक 1 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर से हमने इसे ब्रेक करना है। पहला नंबर क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ये नंबर होगा x, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम 9 ले सकते हैं, 16, ठीक है, 4, 25, इस टाइप में कोई नंबर होना चाहिए जो हमारा परफेक्ट हो, जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके। हमारे पास हमने √7 को इस तरह से ब्रेक करना है। जैसे 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 2। हमने ये देखना है कि इसके पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 7 के पास में 9 है ना, 9 ही ऐसा नंबर है जो जिसका हम रूट आसानी से निकाल सकते हैं। 9 का √3 आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया, 9 माइनस 2, चाहे प्लस करके आए या माइनस करके आए, हमने बस ये देखना है कि जो हमारे पास ये नंबर है x, ये हमारे पास परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर में इसका रूट निकालना होता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया, 7 को किया 9 माइनस 2। अब हम करेंगे 9 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने 9 का स्क्वायर रूट करना है ना, x का जो भी हमारे पास ये नंबर है, इसका क्या करके लिखना है, रूट। क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस होता तो हम क्या लेते, प्लस लेते। क्लियर है? 9 माइनस आगे y आएगा ऊपर 2, y कितना है 2 अपॉन 2 इंटू √x, फिर इसका रूट अंडर √3 आ जाएगा। बस आपको ये भी याद रख लो, ऐसे कर लो कि यहाँ पर हमने जो नंबर लिखेंगे 9 का रूट लिखना है 3 माइनस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y एज इट इज अपॉन नीचे क्या लेंगे, हम डबल ले लेंगे। जो भी यहाँ पर हमारा नंबर होगा यहाँ पर रूट करके आएगा, उसका क्या लिख लेंगे नीचे, डबल 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1/3 8/3, और ये अप्रोक्सीमेट करके कितना आ जाएगा हमारा आंसर 2.67। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, यही आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, आपको एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेट ही पूछेगा, वो आपसे बिल्कुल प्रॉपर नहीं पूछेगा कि क्या आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट जैसे 2.6 आपको ऐसे एग्जांपल्स में दे देगा, 2.6 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, 2.8, अब बस आपने उसमें से चूज करने होते हैं, एक पॉइंट में ही होगा 2.6 आप आंसर कर दोगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल पे। आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाएंगे, उसके बाद फिर आप इसको घर के लिए आपको होमवर्क देंगे करने के लिए। √13 को आप क्या कर सकते हैं, √13 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 4। ये लिख सकते हैं 9 प्लस 4, 9 क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट परफेक्ट। बस आपने याद क्या रखना है कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि जो हमारे पास x वाला नंबर है, जो हमारे पास आगे वाला नंबर है x, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए, बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? लेकिन एक बच्चा कहेगा कि मैम हम √13 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16 माइनस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि 16 का भी हम 4 आ जाएगा, हम रूट निकाल लेंगे 4 आ जाएगा ना, 16 हमारे पास परफेक्ट नंबर ही तो है। 16 माइनस 3 हम दोनों तरह से करेंगे, √13 को हम 9 प्लस 4 करके भी करेंगे और 16 माइनस 3 करके भी करेंगे। 9 प्लस 4 किया, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो प्लस
y को एज इट इज, y कितना है 4, 4 एज इट इज आया। नीचे क्या करना होता है y के नीचे वाले 2 इंटू इसका डबल, 2 इंटू 3, इसका ही डबल करना होता है, 2 इंटू 3 आ गया। और अगर यहाँ पर करें तो यहाँ पर कितना आएगा 3, सॉरी यहाँ पर 16 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा 4, माइनस 16 का रूट किया 4, माइनस यहाँ पर y एज इट इज 3 इंटू 2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पर 3 का डबल किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 को तो मल्टीप्लाई करनी होती है ना हमेशा। यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू रूट एक्स है, जो भी यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है रूट एक्स है, उसका डबल करके यहाँ पर हम लिखते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे 11/3 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 29/8। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना 11/3 एंड 29/8 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में, ये आ जाएगा 3.66 और ये आएगा 3.625। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में ये 3.66 आया तो अप्रोक्सीमेट में ना, आंसर तो आपका 3.6 आ गया ना, 3.66 आ रहा है, यहाँ पर 3.62 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा अप्रोक्सीमेशन में, बट आपका आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। बस आपको फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है, आपको दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पर हमने ऐसे ब्रेक करना है इसको, इस प्लस को ये करके आए या माइनस करके आए, ताकि जो हमारा ये नंबर होगा ये परफेक्ट लेना है और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ लिख देना है हमने, आंसर निकाल के उसका रूट निकाल के यहाँ पर लिखना है, प्लस y लिखना है, y के नीचे हमने इसका डबल करके लिखना है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाते हैं तो फिर आप कर पा सकते हो। रूट 10 का निकालिए रूट 10 का क्या आएगा, रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं 9+1, यही लिख सकते हैं रूट 10 को 9+1 करके। 9 का रूट 3 यहाँ पर लिखा, प्लस y एज इट इज 2 इंटू 3, 3 + 1/6, यही आएगा 10/6 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.16। इसको काट के आप कर लेना सॉल्व, 3.16 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे गलत क्या, 3 + 1/6, इसको हम सॉल्व करेंगे 19/6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आएगा 19/6। अब इसको सॉल्व करेंगे 19/6 को, अब आएगा 3.16। क्लियर है, 3.16 आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना। बस मेन तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है और एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है। एग्जाम्पल एक और लिखती हूँ, फिर आपके उसके बाद दूंगी मैं आपको होमवर्क। आप यहाँ से नहीं कि आप ये छोटे नंबर ही कर सकते हैं, आप इससे बड़े नंबर को भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रूट 11 है, इसको क्या कर सकते हैं हम 9+2, चलो इसको सॉल्व, 9 को क्या करेंगे हम 3 + 9 का 3 किया रूट y एज इट इज बॉन, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, इसका डबल कर किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, 10/3, 10/3 को क्या लिखते हैं 3.33, यही होता है 10/3, 3.3333। एक एग्जाम्पल 42 को क्या कर सकते हैं हम 42 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर 36 + 6 लिखे ऐसे, यही लिखेंगे 42 बनेगा 36 + 6, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, यही आएगा प्लस y एज इट इज, y में भी 6 है, 6 एज इट इज 2 इंटू 6, इसका यहाँ पर डबल करके किया, ये कैंसिल हो गया 6 + 1/2, 13/2, यही आएगा 13/2 का क्या लिखेंगे हम 6.5, यही आंसर आएगा 6.5। क्लियर है, अप्रोक्सीमेट आंसर आपके आगे। आपको देखते हैं आप कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके उनके आंसर्स बताने हैं कि क्या आंसर आए। 265 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 378,
क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने हैं। इनके मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। 265 को हम क्या लिख सकते हैं, 265 हमारे पास जो नंबर है हम इसको क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर 256, यही है नियरेस्ट है जो 256, 16 का होता है ना ये, प्लस जो भी बच गया इसके पास नंबर देख लेना कि कितना बचेगा, 9, यही बचेगा। नेक्स्ट 378, 378 का क्या करेंगे हम, इसके नियरेस्ट देखेंगे 361, 19 का यही होता है, 361 19 का होता है, प्लस जो भी हमारे पास नंबर बच गया। यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 441 प्लस जो भी बच गया लिख लेना, 441 किसका होता है 21 का, ठीक है, प्लस करके देख लेना, 228 225 का लिख लेंगे, प्लस उसके अब जो भी नंबर आएगा। क्लियर है? इसके कुछ आपको आंसर मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके क्या आंसर आए। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय।